आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 11 काव्य खंड प्यारे नन्हे बेटे को पाठ को देखते हैं, जिसके कवि जो है विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था और इनका निवास स्थान देखिएगा तो रायपुर छत्तीसगढ़ है। जन्म वहां पे और स्थान जो है निवास स्थान वहां पे। इनकी प्रमुख कृतियां अगर आप देखते हैं तो सब कुछ होना बचा रहेगा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की थी, पेड़ पर कमरा, नौकर की कमीज, उपन्यास पर फिल्म का निर्माण भी हुआ है। नौकर की कमीज जो है उसमें फिल्म का भी निर्माण हो गया है। इन्हें पुरस्कार जो मिला है रघुवीर सहाय समृद्धि पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और आदि जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कविता प्यारे नन्हे बेटे को वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया से संकलित है, यानी लिया गया है। हम लोग को याद करना है कि इनका जन्म कब हुआ है, कहाँ पे हुआ था और कहाँ पे जाके रहने लगे, और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनको याद करना है और इन्हें जो सम्मान मिला है उसको याद करना है। अब हम लोग कविता को देखते हैं। कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को, मतलब जो हमारा प्यारा सा कवि बोल रहे हैं, नन्हा यानी छोटा सा जो बच्चा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया। कह रहे हैं कभी कि हमारा जो बच्चा है वह जब कंधा पे बैठा तो कह रहा है कि दादा से भी हम बड़े हो गए। ठीक है ना, स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई भी बच्चा को जो आप उठाइएगा कंधे पर बैठाइएगा तो आपसे बड़ा ही होगा, और सर से जब बड़ा होगा तो बोलेगा कि हम आपसे बड़े हो गए। और यह सुनकर प्यारी बिटिया से पूछूंगा, कभी कह रहा है कि मैं यह सुन लूंगा ना कि कहेगा कि बड़ा हो गए तो हम उनसे पूछूंगा, बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। पूछेंगे हम कि प्यारी बेटी बताओ कहाँ कहाँ पे लोहा है, तो बताएगी चिमटा, करकुल, सिगड़ी, शमशी, दरवाजे की साकल कब्जे, खाली दरवाजे में धंसा हुआ बोलेगी झटपट। मतलब जब पूछा जाएगा तो कहेगी जो चिमटा होता है ना, जो कलछुल होता है ना, उसके बाद जो चिमटा, उसके बाद जो दरवाजा में कील होता है, सब में जो है ना लोहा होता है। रुक कर वह फिर चांद याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही, जिस पर बच्चा भैया की गिल्ली चढ़े। कभी फिर बोलेगा, कभी कहेगी कुछ देर रुक जाएगी बच्ची, या फिर याद करेगी और कहेगी ना कि जो है क्या बोलते हैं, बाहर एक रस्सी जो बांधा गया है 2 खंभों में, तो उसमें जो है तार जो है जिसपे भैया की गिल्ली चढ़ी जो सूख रही है वो भी लोहा का ही है। फिर बोलेगी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी करा के, जो सेफ्टी पिन होता है वो भी लोहे का होता है, और साइकिल तो पूरा का पूरा जो है लोहे का ही होता है। जो जब जब याद आएगा, जो बात याद आएगा उसको वह बता रही है। आसपास वह ध्यान करेगी, फिर आसपास ध्यान लगाएगी और सोचेगी और कहाँ कहाँ लोहा है। दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ का। मतलब वो जो लड़की है बहुत ही मतलब दुबली पतली है,
लेकिन जो है दिमाग में जो है बहुत तेज है और जान जाती है कि कहाँ कहाँ पे लोहा है। मैं याद दिलाऊंगी जैसे खिला सिखलाऊंगी बिटिया को, फावड़ा कुदाल टंगिया बसुला खुरपी पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली पतरी याद दिलाएगी। कह रहे हैं कभी फिर हम याद दिलाएंगे। देखो जो है फावड़ा है ना, जो कुदाल है, फावड़ा है, टांगी है, बसुली है, खुरपी है, ठीक है ना, और जो बैलगाड़ी का चक्का है, बैल के गला में देखिएगा जो घंटी है, ये सब जो है लोहे का ही बना हुआ है। फिर उसकी पत्नी जो है, कवि की पत्नी कह रही है कि हम याद दिलाएंगे, जैसे समझाएंगे बेटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिरी, छत्ते की काली डंडी और धमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बालडीला, जगह जगह लोहे के टीले हैं। करे उनकी पत्नी के हम उसको बताएंगे कि जो ना बाल्टी है और जो कुएं में लटकाई गई है, तो सब जो है उसमें घिरनी जो लगी है सब जो है लोहे की है। हंसिया हो गया, चाकू हो गया, हंसुआ, चाकू सब जो है लोहे का बना होता है। उसके बाद कहते हैं कि भिलाई जो है, बालाडीह का जो किला है वो पूरा लोहे का ही है, ठीक है ना। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। पूरा घर के लोग जो है सभी लोग बताएंगे कहाँ कहाँ लोहा है और बेटिया को खोजेंगे। जब 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 जिसको याद आएगा सब लोग बताएगा कहाँ कहाँ पे लोहा है। इस घटना से उस घटना तक की हर वह आदमी जो मेहनत का कस लोहा है, मतलब जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं वह जो है लोहे की भांति मजबूत है, ठीक है ना। हर वह औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है, मतलब जो भी औरत है जिसको जो समाज जो है सताता है, तो जो मेहनत करती हैं, जिनका शोषण होता है फिर भी अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं, वह औरत भी लोहा है, ठीक है ना। लोहे की भांति जो है लड़ाई करती है, अपने अधिकार के लिए लड़ती है, वो औरत भी लोहा है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो, लड़का लड़की का हो, मतलब कभी कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति है तो सोचता है कि मेरा बेटा बेटी जो है हमसे भी बड़ा हो। और दूल्हा प्यारा उस घटना तक की हर वह आदमी जो मेहनत कर है, लड़की जो है उसका शादी होता है, तो कभी क्या कहने का ये तात्पर्य है कि वह किसी भी तरह से अपनी बेटी का शादी करता है, कहीं से पैसा लाता है, जो भी चीजें होती हैं, वह व्यक्ति मेहनत करने वाला व्यक्ति भी लोहा है, ठीक है ना। हर वह आदमी मेहनत करने वाला लोहा है, हर वह औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है, ठीक है ना। लोहा का तात्पर्य यही है कि जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं सभी लोग जो है लोहे की भांति मजबूत होते हैं, ठीक है ना। तो कवि जो है यहाँ पे बता रहा है कि हम अपने बेटा या बेटी को यही बताते हैं कि देखिए कहाँ कहाँ पे लोहा है और व्यक्ति को लोहे की भांति जो है मजबूत बनना चाहिए जिंदगी में, और बहुत आगे जाना होता है तो स्ट्रॉन्ग आपको बनना पड़ेगा लोहे की तरह। इससे पहले की क्लास में जो हम लोग चैप्टर 1 से 10 तक का क्लास कर चुके हैं, या 11 चैप्टर जो है समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग 12 और 13 चैप्टर को देखते हैं। और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।